Subscribe the channel, like, comment and share. Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with the poem An Elementary School Classroom in Islam by Stephen Spender. An Elementary School Classroom in Islam का अर्थ है एक प्रारंभिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल का क्लासरूम है जो कि एक गंदी बस्ती में है, गरीबों की बस्ती में है, जिसे स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है. ओके, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पोएम. बहुत ही संवेदनशील कविता है ये. अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा हाउ सेंसिटिव इट इज़, कि ये कितना संवेदनशील है. लेट्स नो अबाउट द पोएट. स्टीफन स्पेंडर, born in 1909 and died in 1995, was an English poet and an essayist. स्टीफन स्पेंडर जो हैं, जिनका जन्म 1909 में हुआ और उनकी मृत्यु 1995 में हुई, वे एक अंग्रेज़ कवि थे और एक निबंधकार भी थे. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया ऑक्सफोर्ड और बिना डिग्री लिए छोड़ा और वे बर्लिन चले गए 1930 में. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. स्पेंडर ने बहुत ही गहरा रुचि रखा राजनीति में और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया, बता दिया कि वो एक समाजवादी हैं, शांतिवादी हैं. Books by Spender include Poems of Dedication, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern, and an Autobiography, World Within World. ये कुछ किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं और एक ऑटोबायोग्राफी लिखा गया है, आत्मकथा लिखी गई है जिसमें अपने ज़िंदगी के बारे में उन्होंने बताया है और उसका नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट. लेट्स नो अबाउट द पोएम. कविता में क्या है? इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज़. यहाँ इस कविता में उन्होंने यह बताने की कोशिश की है, यह थीम रखने की कोशिश की है कि सामाजिक अन्याय क्या होता है, लोगों में समानता कैसे नहीं है, वर्ग में कैसे विभाजन है, लोगों का विभाजन कैसे कर दिया गया उनके जाति पाति धर्म अमीर गरीब के आधार पर. सो दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड हियर. इट डिपिक्ट्स सच अ पैथेटिक सीन इन द पोएम विच इज़ रियली वेरी हार्ट टचिंग. इस कविता में कुछ ऐसे दृश्य दिखाए गए हैं जो बहुत ही मर्मस्पर्शी हैं, बहुत ही करुणामयी हैं और उसके दृश्य को देखकर आप भी बहुत प्रभावित हो जाएंगे. And how the children of slum are compelled to live such a life of inequality and deprived of even basic human facilities. और आगे आप क्या देखेंगे कि जो स्लम के चिल्ड्रन हैं वे बाध्य हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जहाँ समानता तो दूर दूर तक नहीं है, बल्कि उन्हें मानव की जो आधारभूत सुविधाएं हैं उन्हें यहाँ तक उन्हें कोई सुविधा तक नहीं मिली है, यानी आधारभूत सुविधाओं से भी वो दूर हैं. तो ये कविता सचमुच बहुत ही संवेदनशील है, मर्मस्पर्शी है. आइए हम लोग पोएम देखते हैं. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, एक ऐसा प्रारंभिक विद्यालय जो एक स्लम में है और उसके क्लासरूम की स्थिति क्या है उसे दर्शाया गया है. इट हैज़ बीन शोन हियर. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. यहाँ जो बच्चे बैठे हुए स्कूल में वे ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं मानो दूर से धूल धक्कड़ खाए हुए आए हैं. गस्टी वेव्स मीन्स बहुत ही तेज़ हवा में जैसे बाल हमारे कैसे उड़ जाते हैं, उनके चेहरे भी बिल्कुल धूल धूसरित दिख रहे हैं, चेहरे पर किसी प्रकार की चमक नहीं है. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर. उनके पीले चेहरे पर उनके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कोई खरपतवार जड़ से उखाड़ दिया गया हो और सूख गया हो, वैसे उनके बाल दिखाई पड़ रहे हैं, उनका पीला चेहरा दिखाई पड़ रहा है. द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड. एक लंबी लड़की है जिसका
सिर बहुत बड़ा है और इतना वजन है कि वह वजन से झुक गया है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आइज, एक लड़का ऐसा है जो बिल्कुल कागज़ की तरह दिखता है, उसकी आँखें बिल्कुल चूहे जैसी छोटी छोटी हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. एक अविकसित हड्डियों वाला एक बच्चा है, स्टंटेड है, टेढ़ी मेढ़ी उसकी हड्डियां हैं, अनलकी है बेचारा, दुर्भाग्यपूर्ण उत्तराधिकारी है अपने पिता के बीमारी का, जिसकी हड्डियां ट्विस्टेड हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं, वह अपने पिता की बीमारी को ढो रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और उसी क्लास में सबसे पीछे जहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं है, वहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो दिखाई पड़ रहा है, स्वीट है, यंग है, एकदम छोटा सा है, उसकी आँखों में सपने हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, और अगर यह कमरा को मान लिया जाए कि कोई पेड़ है तो वह एक गिलहरी जैसा है, और उसकी आँखें ऐसे नाच रही हैं पूरे कमरे में, यानी देखने के लिए वह इधर उधर देख रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ती है, वैसे ही उसकी आँखें इस कमरे रूपी पेड़ पर नाच रही हैं, मतलब इधर उधर उसकी आँखें भटक रही हैं। सेकेंड स्टैंजा। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, दीवारों का रंग पीला पड़ गया है, किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है। डोनेशंस यानी जितने लोगों ने दान दिया है स्कूल में, उन लोगों का नाम लिखा हुआ है। शेक्सपियर सेड, एक महान नाटककार शेक्सपियर का हेड बना हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन, एक चित्र ऐसा है जहाँ पर उसमें बादल तो नहीं है और सवेरा हो रहा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, बहुत बड़े बड़े ऊंची इमारतों को दिखाया गया है, नगरों के इमारतों को दिखाया गया है। बेल्ड फ्लावरी ट्रॉयलस वैली, और बहुत ही सुसज्जित, बहुत ही खूबसूरत एक वैली का दृश्य दिखाया गया है, घाटी का दृश्य दिखाया गया है जहाँ तरह तरह के फूल हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक मैप लगा हुआ है जो पूरे संसार को दिखाता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, द वर्ल्ड वेयर ऑल द फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, और इन बच्चों के लिए खिड़कियां तो नहीं हैं स्कूल में, बल्कि यही मैप है जिससे उनको दुनिया दिखाई जाती है, जहाँ उनका भविष्य कुहासे से पेंट किया हुआ है, रंगा हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, एक बड़ी सकरी गली में ये स्कूल है जहाँ आसमान उतना ही दिखाई पड़ता है जितनी सकरी गली है, और वे दूर हैं बिल्कुल नदियों से, अंतरीपों से और तारों से भी, क्योंकि यह ऐसी जगह पर स्कूल है जहाँ से पूरा आसमान भी साफ साफ नहीं दिखता है। आसमान का जो क्षेत्र है बहुत कम दिखाई पड़ता है। समझ रहे हैं? थर्ड स्टैंजा। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेट, यहाँ शेक्सपियर जो इतने महान नाटककार हैं वो भी बदमाश दिख रहे हैं। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, यहाँ मानचित्र एक बहुत ही बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और ऐसी स्थिति है जहाँ शिप्स है दिखाई पड़ रहे हैं, सूरज भी दिखाई पड़ रहा है जो उन्हें अपनी तरफ आकर्षित तो करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनके जीवन से चुराई जा चुकी हैं। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और बड़ी धूर्तता से इन्हें एक ऐसे कमरे में ठूंस दिया गया है, भर दिया गया है जहाँ बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, और उनके जीवन में शुरुआत कुहासे से होती है और अंधेरे से रात, और एंडलेस नाइट, उसके बाद ज़िंदगी में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रेन वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, यहाँ तरह तरह के बच्चे हैं। इन गंदी बस्तियों में गंदगी के ढेर पर बैठे बच्चे हैं।
एक बच्चा ऐसा है जिसके शरीर से हड्डियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं, उसकी हड्डियां साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसका चश्मा टूटा हुआ है और मेंडेड ग्लास यानी कि किसी तरह से मरम्मत करके चश्मे को पहनाया गया है उसे, और उसका शीशा ऐसा चनका हुआ है, ऐसा फूटा हुआ है जैसे अगर किसी बॉटल पे अगर पत्थर मार दें तो टूटने जैसा जो स्थिति हो जाती है, वैसे उसके चश्मे का स्थिति है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और ये अपना पूरा जीवन इसी फॉगी स्लम में काट रहे हैं, इसे कुहासे से भरे गंदी बस्ती में काट रहे हैं जहाँ पूरी तरह से उन्हें रहने की जगह भी नहीं है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम एज बिग एज डूम, यह एक तरह से ऐसा जगह है जहाँ पर नक्शे के बीच इन्हें फंसा कर रखा गया है, और यह धब्बे की तरह उनका दुर्भाग्य दिखाई पड़ रहा है उस स्लम में, और बिल्कुल इनकी स्थिति बहुत ही भयावह है। फोर्थ स्टैंजा, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कोई यहाँ गवर्नर राज्यपाल इंस्पेक्टर विजिटर नहीं आते हैं, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्स। अब क्या है कि जब तक इनका उद्धार करने के लिए कोई नहीं आता है, कोई गवर्नर नहीं आता, इंस्पेक्टर नहीं आता, विजिटर नहीं आता, यह मैप ही उनके लिए खिड़कियां हैं जिससे वो दुनिया देख सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे यह मैप उनके लिए कब्र के ऊपर रखा जाने वाला एक ढक्कन की तरह है, और वे इस कब्र में कैद हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसलिए तोड़ डालो सब कुछ जब तक कि सारे शहर न टूट जाएं। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे खेत दिखाएं। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन इज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को बिल्कुल नीला आसमान के नीचे ले जाएं, और नंगे पांव वे सुनहरे बालू पर दौड़ें। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू ब्रूक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और उन्हें झरनों में नहाने दिया जाए, उन्हें हरे पेड़ पौधे दिखाए जाएं, और उस सूरज को दिखाया जाए जो सदियों से हमारा इतिहास बयां करता आ रहा है, और उस भाषा को सिखाई जाए, उनके जीव को वो भाषा दी जाए ताकि वो समझ सकें, अपनी बातें दुनिया को कह सकें, दुनिया को सुना सकें, और इस सूरज को उन्हें दिखाया जा सके जो सदियों से हमारा इतिहास बयां करता आ रहा है। सो दिस इज़ रियली वेरी हार्ट टचिंग पोएम, and if you understand it very well then you will enjoy it, and some important questions are there for examination. The first question is, what do you think is the color of sour cream? आप जो रंग देख रहे हैं दीवारों का sour cream, वो किस लिए यूज़ किया गया? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? क्लासरूम के दीवारों का रंग दिखाने के लिए इसी रंग का प्रयोग क्यों किया गया है? तो यह दिखाता है कि सावर क्रीम जो होता है वो अनअट्रैक्टिव कलर है, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता है। उनके जीवन से भी यही पता चलता है कि उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, इसीलिए कवि ने इसका यूज़ किया है। व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम? कवि क्या चाहता है इन गरीब बच्चों के लिए, इन गंदी बस्ती के बच्चों के लिए क्या चाहता है? हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज? उनके जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? तो कवि इनके लिए चाहता है कि उन्हें कम से कम ह्यूमन बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिले, कम से कम मानवीय सुविधाएं ज़रूर मिलनी चाहिए, आधारभूत सुविधाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है अगर गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर जाएं और इनकी स्थिति को समझें, उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दें, तो उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। हाउ इज़ वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड? वास्तविक दुनिया से इनकी ज़िंदगी कैसे अलग है? सो यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं दैट हाउ दे आर लिविंग देयर इन दैट स्लम, किस तरह से उस गंदी बस्ती में रह रहे हैं, गंदे स्कूल में रह रहे हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि खिड़की दरवाजे नहीं हैं, आसमान भी उतना ही दिखाई पड़ता है जितनी सकरी गलियाँ हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, watch the video from the beginning to the end and try to understand this poem. This is very important from the examination point of view. Thank you so much for watching.
Have a good day.